अपोजिट अल्फाबेट देख लीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन जो आएंगे ना अल्फाबेट सीरीज के, उसमें इसका काम आएगा कि किसी अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है, उसका अपोजिट। जैसे एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा एन। कैसे काम है एन, कभी भी दो अल्फाबेट को जो सम होगा, अल्फाबेट जैसे जो जिस नंबर पे आते हैं, जैसे एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, तो दो अपोजिट अल्फाबेट का जो सम होगा वो हमेशा 27 होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जैसे ही देखना है कि हाँ इसका अपोजिट हमें देखना है कि एम का अपोजिट क्या है, एम तो हमें पता है ये 13 नंबर पे आता है, और उसमें ऐसा क्या ऐड कर दी कि 27 है, तो 14 ऐड कर दिए तो 27 आ गया, मतलब एन जो है अपोजिट हो गया। जैसे ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, ठीक है, 26 और 1 27 हो रहा है, ठीक है, और ए का अपोजिट जो है जेड होगा, और जेड का अपोजिट ए होगा। इसी तरह सारे अल्फाबेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कल मैंने बताया था, याद हो गया होगा आप लोगों को कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे मैं लेता हूँ पी, तो बताइए पी का अपोजिट क्या होगा, पी 16 नंबर पे आता है, 27 आना चाहिए सम। पी आता है 16 नंबर पे, ठीक, पी आता है 16 नंबर पे, अब हमें सम देखना है कि 27 होना चाहिए, तो 16 में जब हम ऐड करेंगे तो 27 होगा, हाँ 27 होना चाहिए, ये 27 सम आना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 की जगह में ए, ठीक है। तो इस तरह से अपोजिट निकाल देंगे। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें इसका काम आएगा कि हमें अपोजिट अल्फाबेट लिखना होगा। हाँ, अभी मैंने जस्ट अभी इसके पहले मैंने बताया, अभी जस्ट इसके पहले बताया कि दो हमेशा दो अपोजिट जो अल्फाबेट होंगे उनका सम जो होगा 27 होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर सम नहीं भी करना है तो सीधा समझ में आ रहा है एम एन एक दूसरे का अपोजिट है, के और पी। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी दिमाग में अल्फाबेट आए ना, जब भी आपके सामने कोई अल्फाबेट आ रहा है तो उसके साथ नंबर भी आना चाहिए। अगर एम के साथ आपके दिमाग में 13 आ रहा है और एन के साथ आपके दिमाग में 14 आ रहा है, तो तुरंत आप सम कर लोगे कि हाँ 13 और 14 दूसरे एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि सम 27 हो रहा है। तो एम एन एक दूसरे का अपोजिट, के पी एक दूसरे का अपोजिट, जी और टी एक दूसरे का अपोजिट। तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, क्योंकि डब्ल्यू 23वें नंबर पे आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं बन रहा ना वैसे, मतलब जो आप सर ये इसमें डिफरेंस जो देख रहे हैं हम, तो डिफरेंस तो उसमें 4 को नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा ना, नहीं डिफरेंस निकाल ही नहीं रहे ना, डिफरेंस निकाल ही नहीं रहे। देखो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे कुछ W का अपोजिट ही आएगा, W ही है, और W का अपोजिट होता है D, E नहीं D होगा, क्योंकि E आता है 5वें नंबर पे। अगर E यहाँ पे रखोगे तो 23 और 5 मिलके 28 हो जाएगा, जो कि गलत है। और अपोजिट लेटर्स का जो अपोजिट अल्फाबेट होते हैं उनका सम 27 होता है, तो 23 है तो 4 ऐड करोगे तब 27 होगा, और 4 नंबर पे क्या आता है D आता है, तो आंसर होगा D। देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है, अब आप जब पहले ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप सीरीज देखोगे, आपके दिमाग में सीरीज देखो A C D, अगर A B C D आती है तो इतना समझ में आ जाएगा कि हाँ B का गैप लेके C D लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे A B C D E F का गैप है, यहाँ पे G H I लिख दिया है। इसके बाद आगे क्या आता है J K L M N O P, ऐसे ABCD आगे बढ़ती है J K L, ठीक है, M N O P Q R S T U T S K R, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फाबेट का गैप था, यहाँ पे 2 अल्फाबेट का गैप है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट का गैप करेंगे, क्योंकि बताया कि एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है सीरीज। तो अगर यहाँ पे एक अल्फाबेट का गैप है, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 3 का गैप होना चाहिए, ना यहाँ पे 4 का हो सकता है, ना यहाँ पे 1 का हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे सीरीज आगे बढ़ेगी। तो 1 2 3, तो 3 अल्फाबेट जब हम यहाँ से हटाएंगे तो M N O P आएगा यहाँ पे, ठीक है, M N O P आ गया। उसके बाद अच्छा एक चीज ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको कि M N O P P के आगे क्यों नहीं लिखे, तो ये चीज ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक अल्फाबेट है, यहाँ पे 2 अल्फाबेट है, फिर यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे हम 4 अल्फाबेट तक जाएंगे, और 4 के बाद रुक जाएंगे। उसके बाद फिर हम Q R S T 4 अल्फाबेट का गैप करेंगे, और उसके बाद 5 अल्फाबेट लिखेंगे U V W X Y Z। शायद यही कंफ्यूज कर रहा होगा, ये नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। गैप जो था वो ऐसे था, एक अल्फाबेट का पहले एक अल्फाबेट लिखा, एक अल्फाबेट का गैप भी किया, 2 अल्फाबेट लिखा, 2 अल्फाबेट का गैप भी किया,
इसी तरह से 3 अल्फाबेट लिखा, इसके आगे 3 अल्फाबेट का गैप होगा, फिर जब 4 लिखेंगे तो 4 अल्फाबेट का गैप, इस तरह से सीरीज जाएगी। देखिए ये जे है, ए जे ए एफ जे ई एफ जे आई एफ सीरीज देखोगे आप, मैंने कहा कि आंखें फाड़ फाड़ के देख लो पहले सीरीज, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि सीरीज में क्या ऐसी चीजें की जो खास लग रही है आपको। तो आप देख रहे हो जे और एफ हर एक टर्म में है ना, जे एफ यहाँ भी है, जे एफ यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ जो अगला टर्म आएगा उसमें भी पहला और थर्ड लेटर जे और एफ होगा, ठीक है। तो ये और ये दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके। अब रही बात इसकी बीच की जो सेकंड लेटर है, तो सेकंड लेटर सीधा जब आप पढ़ोगे एक साथ ए ई आई ओ यू, स्वर पता है आपको, वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये सारे वॉवेल लिख हो रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। ए ई आई ओ, तो यहाँ पे आएगा यू, तो आंसर हो जाएगा जे यू एफ। इनका सॉल्व नहीं हो रहा, देख लीजिए यहाँ पे है 2 4 8 14, पहले नंबर का देख लेंगे रिलेशन, पहले का पहले से और उसके बाद दूसरे का दूसरे से। तो इसका जब रिलेशन निकालेंगे 2 का 4 से, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, क्या 8 का 8 प्लस है ना, 6। और इसका देखिए, इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे बी और सी का, यहाँ पे एक ही अल्फाबेट का गैप नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक अल्फाबेट का गैप हो रहा है और यहाँ पे इतना कर लिया था, इतना नंबर लिख दिया था ना, देखिए +2 का गैप हुआ है यहाँ पे, इसके बाद +4, इसके बाद +6। तो एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि 2 4 मतलब 2 का गैप हो रहा है, इन दोनों में 2 का गैप मतलब 2 बढ़ा दिया, फिर इसके बाद 2 इंक्रीज किया, तो फिर इसके बाद 2 ही इंक्रीज होगा, मतलब 6 + 2 8 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे 8 ऐड होगा। तो जब 14 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। और 22 से किसी ऑप्शन में है, लेकिन सीरीज पूरी निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भी अल्फाबेट का गैप नहीं है, यहाँ पे एक अल्फाबेट का गैप है, यहाँ पे 2 अल्फाबेट का गैप है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट का जब आप गैप करोगे तो आई जे के का गैप हो जाएगा, इसके बाद क्या बचेगा, एल बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल, तो आंसर हो जाएगा कितना 22 एल। देखिए एक में एक का मल्टीप्लाई किया, 1 + 1 1 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 + 2 6, 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है 18, 18 में 3 जोड़ा 21। तो यहाँ पे फिक्स पैटर्न मिल रहा है × 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 3 + 3, तो आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई 4 + 4। तो इसको जब ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो 88 आएगा। और रही बात यहाँ की y और b की, तो y और b ऐसे आ रहा है, दिख रहा है आपको कि यहाँ से अगर आप देखो तो एक ही का गैप हो रहा है, 6 5 4 3, तो आगे आएगा 2 और 2 में क्या आएगा b, ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे गैप आ रहा है 2 2 का, ठीक है। तो वहाँ पे भी जब 2 का गैप करेंगे w के आगे तो w x y, तो यहाँ पे हो जाएगा y भी सबसे पहले आ गया, फिर उसको करते करते भी आ जाए। तो ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ डिफरेंस हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन हो उसके बाद फिर कुछ ऐड किया हो। जैसे यहाँ पे कैसे समझ में कैसे कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे 1 था, 1 और 2 के बीच में तो गैप काफी कम है, तो समझ में आ रहा हो कि हाँ ठीक है 1 में हो सकता है 1 जोड़ दिया हो, 2 और 6 में थोड़ा डिफरेंस बढ़ गया है, ठीक है। इसमें भी आप ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है 4 हो सकता है ऐड कर दिया हो, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। अब आप ये बताइए कि 6 और 21 में आप कैसे रिलेशन ऐड करोगे, 6 में आप क्या ऐड करोगे 15। अब बताइए क्या पैटर्न मिल रहा है, +1 +4 +15, कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये इसको तो आप हटा दोगे कि नहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा कुछ और होगा। तो जब प्लस वाला ऑप्शन हट गया आपके दिमाग से, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, प्लस रहता है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। तो जब प्लस के बाद मैंने कहा था आप आओगे मल्टीप्लिकेशन पे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करो। 1 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करा लो पहले, या तो अब दिमाग में तो पहले यही आएगा कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 आ गया, अब 2 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, फिर 6 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 18 मिल रहा है, फिर भी सही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। फिर आप आ जाओ 2 किसी का कॉम्बिनेशन ले लो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लिया हमने,
पहले मल्टीप्लाई कराया फिर प्लस कराया, फिर मल्टीप्लाई कराया फिर प्लस कराया। क्योंकि देखिए ना, अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 6 का मल्टीप्लाई कराओगे 3 से तो 18 हो रहा है और 21 18 के आसपास है। तो इतना दिमाग में आपके आ जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद कि हाँ 18 के आसपास है, किसी तो कुछ ना कुछ पहले मल्टीप्लाई किया होगा 6 में और उसके बाद कुछ उसमें ऐड कर दिया है। 1 2 6 और 21 और अगला टर्म हमें फाइंड करना है। एक में मैंने कहा था कि सीरीज अगर इंक्रीज हो रही है तो या तो प्लस होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो स्क्वायर हो रहा होगा, या तो क्यूब हो रहा होगा। अब ये बताइए किसी भी नंबर में आप अगर, मेरे पास 3 है, अगर मैं 3 में 3 ऐड करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 6 और 3 में अगर मैं ये प्लस हटा के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 9। मतलब मल्टीप्लिकेशन करने से जो इंक्रीजिंग जो वो होती है, मतलब इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेज रफ्तार से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे तो आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेशन का नहीं आएगा। आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे लगेगा कि हाँ एक में एक ऐड कर दिया तो 2 हो गया। ये मैं ऐसे मतलब सिचुएशन बता रहा हूँ कि जब आप ऐसा फंसो तो क्या करना है, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेशन का नहीं आए। तो आप यहाँ पे अगर प्लस करते हो तो 2 तो मिल गया आपको। अब आप 2 में अगर 4 ऐड करोगे तब आपको 6 मिलेगा, और आप 6 में अगर 15 ऐड करोगे तब आपको 21 मिलेगा। लेकिन ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है, फिक्स पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि 1 4 15, तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे कि हाँ ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिलेशन कुछ और होगा। तो हम आ जाएंगे अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी देख लीजिए, एक में क्या मल्टीप्लाई कराएगी 2 आ जाएगा। एक में आप 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तब 2 आएगा, 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तब 6 आएगा, और 6 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करा तो 21 तो नहीं मिलने वाला। तो आप समझ जाओगे कि नहीं मल्टीप्लिकेशन भी तो नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पे आएगा किसी दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होगा। तो आप पहले मल्टीप्लाई कराओ, एक में एक का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और एक को ऐड भी कर दिया, ठीक है, तो 2 मिल गया। एक में एक का मल्टीप्लाई कराया और एक ऐड कर दिया। फिर इसके बाद 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और 2 ऐड कर दिया। इसके बाद 6 में 3 का मल्टीप्लाई कराया और 3 ऐड कर दिया। मतलब ये चीज देख रहे हो आप, ये पैटर्न आपको मिल रहा है। मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, ये रिलेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। 1 2 3, तो आगे क्या आएगा 4 आएगा, और 4 कैसे आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, और किसमें मल्टीप्लाई कराना है 21 में। तो जब 21 में आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 8, ठीक है, 84 आ जाएगा, और 84 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 88 आ जाएगा। तो आपको आ गया समझ में। मैंने बताया पहले का पहले से रिलेशन फाइंड करना है, तो पहले का पहले से रिलेशन फाइंड करेंगे, 2 का 4 से और 4 का 12 से, ठीक है। तो 2 का जब 4 से रिलेशन फाइंड करना, मैंने क्या कहा कि सीरीज अगर बढ़ रही है, देखो सीरीज यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, 2 4 12, तो या तो प्लस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा। प्लस अगर करके देखोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। एक बार करके आप देख लो, देखो एक्सपेरिमेंट जितना भी करना है तो अभी कर लो, एग्जाम से पहले जितने भी सारे मतलब कॉम्बिनेशन बनते हैं सब पहले ही लगा लो, क्योंकि क्या पता एग्जाम में आप डायरेक्ट प्लस लगाने लग जाओ, फिर आंसर नहीं आता, आपका टाइम वेस्ट हो। इससे अच्छा पहले ही टाइम वेस्ट कर लो। यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए आप यहाँ पे लगा लो, बोलो कि प्लस 2 होगा तो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप बोलोगे कि प्लस 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि फिक्स पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि 2 ही है, 2 के बाद 8 आपने कहा कि चलो ठीक है 6 बढ़ा दिया, तो इस हिसाब से तो फिर 6 फिर से बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। अब 14 जब आप ये करोगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं किसी हाल पे, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, अगर आपका जो पैटर्न है वो गलत आ रहा है। तो अब आप आ जाओगे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जब आप आओगे तो देखोगे कि सीधा सीधा इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होना चाहिए एक डिसिप्लिन मैनर में। ये हो गया पहले नंबर का रिलेशन। अब आते हैं लेटर पे। लेटर पे जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ए है, डी, तो ए आता है पहले नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, 3 का गैप है प्लस में। इसके बाद डी आता है 4 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, यहाँ पे भी 3 का गैप है,
प्लस में। तो जब यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, तो इसके आने वाले टर्म में भी 3 का गैप होना चाहिए। तो जब जी मतलब 7 नंबर पे आता है तो 7 3 10, तो यहाँ पे क्या होगा, जे होगा, जे क्लियर हो गया, यहाँ पे होगा जे, लेटर होगा जे, और ये पहला जो आपका नंबर है वो क्या होगा, 2 3 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर होगा 48। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 4 का गैप है, 2 का गैप, 4 का गैप, और यहाँ पे फिर हम 2 इंक्रीज करके बढ़ाएंगे, मतलब 2 4 6, तो 6 का गैप आएगा तो कितना हो जाएगा 23। देखो 2 9 6 13 ये सीरीज है तुम्हारे पास, इसका रिलेशन निकालो, 2 का 9 से निकालो, 9 का 6 से, 6 का 13 से। ये जो सीरीज है ये ऑसिलेट कर रही है, सीरीज ना बढ़ रही है ना घट रही है, कभी देखो सीरीज बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो जहाँ पे नहीं, मैंने कहाँ बोला गलत नहीं है, मैंने ये भी नहीं बोला कि सही है, आपने सही भी तो नहीं बोले। अभी ऑप्शन ही नहीं लिखा था ना मैं। सर 2 से 9 में 7 प्लस हो रहा है, और फिर 9 से 6 में -3, हाँ फिर और फिर 7 प्लस हो रहा है। 7 प्लस हो रहा है, तो क्या रिलेशन मिला आपको, साइन के साथ बोलिए क्या रिलेशन मिला, +7 -3 और +7। ठीक है। तो +7 -3 +7, तो एक फिक्स पैटर्न अगर आप देखोगे तो +7 -3 +7 फिर -3 आना चाहिए, होना चाहिए ना, अगर एक फिक्स पैटर्न अगर होगा सीरीज फॉलो कर रही होगी तो। पहले क्या है, रिलेशन 6 से देखेंगे, 9 का रिलेशन 13 से, फिर 6 का रिलेशन आगे निकलना कंपोजर पे कहना है। देखो 2 का रिलेशन 9 से देखो, 9 का रिलेशन 6 से देखो, 6 का रिलेशन 13 से देखो, क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से A का रिलेशन B से देख लिया, B का रिलेशन C से देख लिया, C का रिलेशन D से देख लिया, यहाँ पे फिर -3 हो गया, फिर यहाँ पे +7 हो गया। भाई फिक्स पैटर्न क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ +4, तो देखने में कितना खराब लगेगा ये, -3 +7 -3 +7, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हिसाब से -3 आना चाहिए। तो जब 13 में -3 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। हाँ, तो ऐसे ही सॉल्व करना है।